नमस्कार, जय मैथ चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपके प्यार और विश्वास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बेटा। इस तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे बेटा। ठीक है, चलिए हम परसेंटेज पढ़ रहे थे बेटा, और परसेंटेज में अगला पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं। हम पढ़ना चाहते हैं कमी और वृद्धि की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन की चर्चा करूँगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, आवाज सही आ रही है शायद आप समझ पा। ठीक है, चलिए बेटा, हमारे पास जो पॉइंट था, हम जो आज पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं प्रतिशत कमी। कमी प्रतिशत हमारे को पूछे, या फिर हमारे को पूछे वृद्धि, हमारे को पूछे प्रतिशत वृद्धि पूछे, शर्त क्या रहेगी, ये कंडीशन में हम बात करना चाहें, शर्त क्या रहेगी, खर्चा खर्चा अपरिवर्तित रहे। यहाँ मैंने एक ही लाइन दी है, खर्चा अपरिवर्तित रहे, ये कंसेप्ट को समझाने से पहले। ठीक है, बाकी अच्छा इसको समझने के लिए देखिए क्या करना है। ये कंसेप्ट कैसे बने, यानी जब दो पद गुणा होते हैं, a इंटू में b, दो पद गुणा होते हैं और इनका गुणनफल क्या रहे, नियत रहे, तो ये कंसेप्ट लागू होता है। तो ये कंसेप्ट लागू होता है जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, दो पदों में से अगर एक पद में कुछ भी बदलाव किया जाए, दो पदों में से एक पद में अगर मैं कह दूं साहब इसका पहले मान 3 था, अब मान 4 होगा, यानी इसका जो है इसका बदलाव के बाद प्रारंभिक मान, अगर इस प्रथम पद का प्रारंभिक मान 3 था, बदलने के बाद बाद का मान अगर कितना होगा 4, तो अगर मुझे इन दोनों का गुणनफल नियत रखना है, तो इसको 4 को ऊपर और 3 को नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी ये इसमें बदलाव होगा। ठीक है, तभी तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 12 आएगा, और इसका गुणनफल कितना आएगा, 12 आएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब दो पदों का गुणनफल नियत होता है, जब दो पदों का गुणनफल को नियत रखे एग्जाम में, तो एक पद में जिस अनुपात में बदलाव होता है, दूसरे पद में उसके उल्टे अनुपात में बदलाव होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखिए, जब दो पदों का गुणनफल नियत होता है, जब दो पदों का गुणनफल नियत रखना चाहता है एग्जाम में, तो एक पद में होने वाले अनुपात में परिवर्तन का उल्टा दूसरे पद में आपका क्या होता है बेटा। ठीक है, तो ये बात हम लिख देता हूँ, आप इसको ध्यान रखिए, और फिर इसको आगे कंसेप्ट की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, लिख लीजिए, नोट डाल करके इस बात को आप लिख सकते हैं। जब दो पदों का गुणनफल नियत रहे, जब दो पदों का गुणनफल नियत रहे, तो पहले पद में जिस अनुपात में बदलाव होता है, उसके उल्टे अनुपात में दूसरे पद में बदलाव होगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए, ठीक है, आप देखिए वापस एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप समझ पाएंगे इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करना है, उनको कंसेप्ट को सीखेंगे बेटा। तभी क्या रहेगा, उनका गुणनफल नियत रहेगा, ये भी लिखिए, तभी उनका गुणनफल नियत रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं कि साहब अगर देखिए मैं एग्जाम्पल के साथ तो इस तो उतार लीजिएगा। ठीक है, समझ आए। अगर जैसे क्षेत्रफल की बात करें, जी कई जगह लागू होगा, मैं बताऊंगा, उन सभी बातों को मैं बताने वाला हूँ कि कई जगह लागू होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें कि साहब ये मेरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इसमें लंबाई होती है और ये क्या होती है, चौड़ाई होती है, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें तो बेटा ये मान लीजिए ये आपका कितना है, आपका है 6, और ये कितना है 5, ये कितना, अगर ये 6 है, ध्यान दीजिए ये लंबाई जो है 6 से बढ़कर के, अगर 6 से बढ़कर के लंबाई को मैं कितना कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, 6 से बढ़ा करके
लंबाई को 8 कर देता हूँ। ये लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई इसको मैं बोलूँगा और ये बाद की लंबाई इसको मैं बोलूँगा। तो लंबाई में अगर मैं वृद्धि कर देता हूँ, पहले कितनी थी 6, अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, आपके पास 8 हो गई। तो फिर इनका जो है, इसका मतलब है ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 8 अनुपात में कितना हो जाएगा, 6। तो यानी दूसरे पद का बदलाव, दूसरे पद का बदलाव क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तभी इनका गुणनफल क्या आएगा, आप कहेंगे आपका 48। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, 48। तो ये दोनों नियत है क्या, यानी जब ए और बी पदों को गुणा करते हैं और उनका गुणनफल नियत होता है, यानी पहले पद के अनुपात में जो बदलाव आता है, दूसरे पद में उसका उल्टा होता है बेटा। दूसरे पद में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसको समझते हैं ये यूज कहाँ होगा हमारा। ठीक है, एग्जाम में इसको कहाँ का यूज करने वाला है, इसकी मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, पहले अगर हम बात करें तो 6ठी क्लास में हमारे को ये बताया जाता है कि साहब अगर आपको कमी ज्ञात करनी है तो ऊपर क्या लिख दीजिएगा, वृद्धि, और नीचे क्या लिख दीजिएगा, आपका जो है 100 प्लस में वृद्धि और इनटू में 100। ये कमी का सूत्र है। जब दो पदों का गुणनफल नियत रहता है तो कमी पूछा जाए या वृद्धि पूछा जाए तो इस तरीके से बात, कमी यहाँ गई तो यहाँ क्या लिखना है, वृद्धि। चलो दूसरा पॉइंट, अगर मुझे वृद्धि पूछा जा रहा है, वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो यहाँ कमी आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे, 100, कमी के साथ माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और इनटू में क्या हो जाएगा, 100। यानी ये कंसेप्ट, ये वाले सूत्र जो है कब लगते हैं, जब ए और बी का गुणनफल नियत रहे, या फिर अगर बात करें खर्चा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, अब एग्जामिनर ए और बी के गुणनफल को किस जगह नियत रखना चाहेगा, मैं उसका चार्ट बना देता हूँ, फिर क्वेश्चनों पे आएंगे बेटा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चनों पे आएंगे। यानी ये सूत्र तभी लगेंगे जब ए और बी, यानी ये ए और ये बी है, इनका गुणनफल नियत रहता है, तभी ये इस तरीके का सूत्र लगेगा। डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं कि तो ये, लेकिन हम इनका यूज भी करेंगे, लेकिन अनुपात से मैं उसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, अनुपात के आधार पर मैं इसको सोल्व कराना बताऊंगा। कई तरीके हैं इसको सोल्व करने के, 100 के आधार पर भी बात करेंगे। तो आ जाइए आप, कंसेप्ट हमने सीखा कि जब दो पदों का गुणनफल नियत रहता है तो एक पद में होने वाले अनुपात में बदलाव दूसरे पद में होने वाला अनुपात में बदलाव उसका उल्टा होता है। ठीक है, पहले वाला का क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए अब हम इसको जो है आ जाते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को और समझ लेते हैं, कहाँ ये लागू होगा। फिर मैं क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूँ, बेटा। चलिए, हमें क्या बोला था एग्जाम में, हमें बोला गया था, ध्यान दीजिए, हमें बोला गया है, हाँ, हमारा जो कंसेप्ट है ए इंटू में बी का गुणनफल क्या है, नियत कांस्टेंट, नियत या कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट। जब ए और बी के गुणनफल जब नियत है तो कौन सा हो सकता है, ए क्या हो सकता है, आपकी यहाँ पे मूल्य इनटू में खपत बराबर उनका खर्चा, यानी खर्चा। किसी घृणी का खर्चा नियत रख सकता है। चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होगी तो खपत में कितने % कमी है। एक में वृद्धि करेगा तो दूसरे में निश्चित रूप से कमी करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा कहाँ लागू होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें लंबाई इनटू में चौड़ाई बराबर कहाँ, क्षेत्रफल में भी यही बात लागू करेगा। एग्जाम क्षेत्रफल में ये बात लागू करेगा। अगर किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितना % कमी की जाए, ताकि क्षेत्रफल नियत रहे, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं हो, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस तरीके की लैंग्वेज करेगा और परसेंटेज चेंज करता रहेगा, आप क्या रहेगा। आप अगर हम बात करें समय इनटू में आपका वेग, और यहाँ क्या आ जाएगा, दूरी, यानी टाइम और वेग का गुणनफल क्या होता है, दूरी। यदि अगर हम बात करें, आप ध्यान रखें, निश्चित दूरी को तय करने के लिए अगर वेग को बढ़ाया जाएगा तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, समय घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात करी जाएगी। कहते हैं
आदमी, यानी कार्य के बारे में आता है आदमी, इनटू में उसमें लगने वाला समय, और कार्य क्या हो जाए, नियत। कार्य क्या हो जाए, नियत। किसी निश्चित कार्य को अगर करने के लिए आदमी बढ़ाते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, उसका समय घटेगा। अगर समय बढ़ाएंगे तो आदमी घटेंगे। ये नियत रखना चाहते हैं, ये नियत रखना चाहिए, ये नियत रखने वाला कंसेप्ट है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से बात करने जाए, आपका जो है टिकट में अगर किसी सिनेमा हॉल की बात करें तो टिकट का अगर हम बात करें, टिकट का मूल्य, टिकट मूल्य इनटू नंबर ऑफ सीट, सिनेमा हॉल के नंबर ऑफ सीट बराबर में क्या हो जाएगा, उसकी कुल आय। ठीक है, तो यानी किसी सिनेमाघर में अगर हम टिकटों का मूल्य बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है आपके पास सीटों की, यानी जो सीटें भरी जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर सीटें बढ़ाएंगी तो इसका मतलब क्या है, आपका जो टिकटों का मूल्य कम हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कुल आय बराबर नियत रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से इन चीजों पर एग्जामिनर हमारे पास बात करता है। अच्छा, अब क्या करेगा, इन चीजों में बात करेगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे एक तो देगा सामान्य प्रतिशत, कहने का मतलब है पूर्णांक प्रतिशत में दे देगा। जैसे 10% बदलाव करेगा, 20% बदलाव करेगा, 30% बदलाव करेगा, 25% बदलाव करेगा, तो ये एक ही होगा। दूसरा किस तरह से बात करेगा, इनमें बदलाव करेगा, कमी वृद्धि पूछेगा, यानी भिन्न वाली परसेंटेज की भी हम चर्चा करने वाले हैं। भिन्न वाली प्रतिशत के रूप में हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रतिशत के रूप में बदलाव करेगा। कैसे, 33 से ही 1/3% कमी वृद्धि कर सकता है। यहाँ पे हमारे पास 11 से 1/9% कमी वृद्धि कर सकता है। तीसरा हमारे को क्या कर सकता है, यहाँ पे दशमलव के रूप में बदलाव एग्जामिनर कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है, जैसा 22% कमी या वृद्धि हो गई है, इस तरीके से बात करें। और अगर यहाँ से बात करना चाहें तो यहाँ पे 66.66% कमी या वृद्धि हो गई है, तो उसकी बात हमसे करेगा। तो इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट था। अगर हम बात करें ए और बी के गुणनफल को नियत रखना चाहते हैं, तो अगर किसी एक में वृद्धि करोगे तो निश्चित रूप से दूसरे पद में कमी करनी पड़ेगी। वही कमी या वही वृद्धि ज्ञात करने के लिए ये कंसेप्ट हमने सीखा रहता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब मैंने कह चुका हूँ कि अगर ए और बी का गुणनफल नियत रखते हो तो आप एक में वृद्धि करोगे, जिस अनुपात में एक में परिवर्तन करोगे उसी अनुपात में दूसरे में क्या करोगे, आप उसके उल्टे अनुपात में दूसरे में आप परिवर्तन करोगे। ठीक है, तो इसी बात को समझ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये आपका थोड़ा सा थ्योरी के रूप में इसको ध्यान में रखिएगा। ए बी का गुणनफल नियत है, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए हम अभ्यास कर लेते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, चीनी के मूल्य में, क्वेश्चन लिखिए पहला, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितना % कमी करे। एक गृहिणी अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्चा परिवर्तित रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, या क्या बोल सकता है, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आ जाइए, हमें पता है खर्चा बराबर जो हमारे पास आता है, खर्चा जो होता है आपकी जो है मूल्य इनटू में खपत, इनका गुणनफल है। खर्चा जो है मूल्य इनटू में खपत का गुणनफल होता है। मानिए 10 किलो चीनी आप खाते हैं, 10 केजी क्या मतलब है, 10 केजी का मतलब है आपकी खपत,
उसमें 1 kg का अगर हम बात करें मूल्य है, मान लीजिए 10 रुपए kg, तो इसका मतलब है ये दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाइए, हम अपने पॉइंट पे आना चाह रहे हैं, ये नियत, और इस खर्च को क्या करना चाह रहे हैं, नियत करना चाह रहे हैं। ठीक है, मूल्य बढ़ गया है, मूल्य इसमें वृद्धि कर दी गई है, मूल्य में वृद्धि कर दी गई है, तो फिर निश्चित रूप से खपत में कमी करनी पड़ेगी। मूल्य में अगर वृद्धि कर दी गई है तो फिर निश्चित रूप से क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी बेटा। चलिए अब आते हैं इसको बेसिक से लेकर चलेंगे, हर टाइप से इसको समझेंगे एक बार, फिर हम जो है जो अच्छा लगे वो तरीका आप अपनाते रहना बेटा। ठीक है, आप इसका फर्स्ट टाइप इसको समझने का पहला तरीका आप इसको समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब मेरे पास यहाँ पे बात करें तो मूल्य और ये क्या है हमारे पास, खपत, और यहाँ से बात करें तो क्या नियत रहना चाहिए, खर्चा नियत रहना चाहिए। इसका खर्चा क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। किसमें वृद्धि कर रहा है, हम 20% की वृद्धि हुई है, किसमें वृद्धि हुई, खपत में। इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई है मूल्य में आपका जो है 20% की वृद्धि हो रही है। आपको पता है 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब आप समझ पा रहे हैं, 20% का मतलब है 1/5, 1/5। ठीक है, और इनको हम समझ चुके हैं कि साहब 20% वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उन पर पिछली क्लास में इनकी चर्चा कर चुके हैं। यानी ये इसका मूल मान है प्रारंभिक, और ये क्या है, इसकी वृद्धि है 1। ठीक है, यानी 5 का 20% कितना है, 1 है, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ 5 मतलब प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य कितना है यहाँ पे 5, इस अनुपात के अनुसार। वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, वृद्धि के बाद ये हो जाएगा 6, यानी 1 की वृद्धि हुई है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6। अब ये क्या हो गया, बाद का मूल्य, ये आपको दिख गया। ठीक है, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जब भी खर्चा नियत रहे या ए और बी का नियत रहे, ए और बी का गुणनफल नियत रहे, तो पहले पद में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, दूसरे पद में उसका उल्टा परिवर्तन होगा। इसका उल्टा कर दूं, 6 को इधर लिख देता हूं, इसको यहाँ लिख दूं, 5 को यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, यानी ये इसका अनुपात हो जाएगा। अब हमें बात करना चाह रहे हैं, यहाँ तो क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, क्या होती है बेटा, वृद्धि। अच्छा, एक पद में वृद्धि होती है, फिर निश्चित रूप से दूसरे पद में क्या होगी, कमी, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, ये खपत आ गई, ये 6 बजे खपत आ गई, ये प्रारंभिक खपत है, ये आज क्या होगी, बाद ही खत्म है, तो यानी प्रारंभिक से बाद वाले में आता हूँ तो 6 से 5 हो गएगा, तो क्या कमी हो रही है, यहाँ पे कमी कितने की हो रही है, कमी आपके पास 1 की हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कमी प्रतिशत ज्ञात करना चाह रहे हैं, कमी परसेंटेज ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी यहाँ लिखूंगा 1 किसके साथ तुलना करी जा रही है, 6 के साथ, 6 की तुलना में यहाँ पे लिखा जाएगा गुणा, और ये कितना हो गया, 100 गुणा के लिए कितना हो गया, 100 है। आप मुझे बताइए, यहाँ से हम बात करें 1/6 का मतलब तो आपको आता है, डायरेक्ट कर दीजिए, 16 से ही 2/3% की कमी, 16 से ही 2/3% की कमी। और हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा था, इन दोनों का गुणनफल नियत होना चाहिए, बिल्कुल 56-30 यहाँ पे भी आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल नियत होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 56-30। यानी इस तरीके से क्वेश्चनों में अगर आप जो है ए और बी के गुणनफल को नियत रखना चाहते हैं, तो एक में अगर आप कमी कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से दूसरे में क्या होती है, वृद्धि होती है, या फिर एक में वृद्धि कर रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से आपको दूसरे में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी उनका गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, तो हमने इसको जो है इस तरीके से समझा। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा सा और अलग तरीके से, इसको फिर से समझता हूँ। ठीक है, इससे अलग तरीके से फिर से हम बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि साहब चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई है, वृद्धि, तो गृहिणी को क्या करना पड़ेगा, उसके खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्चे को नहीं बढ़ पाए। उसके पास 100 रुपए है, पहले 100 रुपए में अगर 10 किलो चीनी आती है और उसका मूल्य बढ़ गया है, अब क्या है आपका है 120 रुपए में 10 किलो चीनी आती है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें चीनी कम खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्या जेब में 100 रुपए, वो 100 रुपए में जितनी चीनी आती है उतनी लेके आना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हमारा। चलिए दूसरे तरीके से इसको फिर देखते हैं, दूसरे तरीके से मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे पास जो है 100 रुपए, ठीक है, यानी ये मेरे पास जो है इसका मूल्य कितना है, पहले चीनी का 100 रुपए, और अब इसका जो है वृद्धि कितनी हो गई,
इस मूल्य में वृद्धि अगर देखूं तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई तो ये कितना हो जाएगा 120, यानी ये तो प्रारंभिक मूल्य है, ये क्या हो गया बाद का मूल्य, यानी चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था 100 रुपए और 20% की वृद्धि के बाद कितना हो गया 120 रुपए। ठीक है 120 रुपए। लेकिन अब ये क्या करना चाह रहा है कि साहब इनका जो है खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, यानी 120 रुपए में खर्च नहीं करना चाहता, मुझे तो वापस उसको 100 रुपए बनाना है, वापस 100 रुपए बनाना है। यानी इधर हम गणना करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इधर तो मूल्य लिखा है मैंने और इस तरफ में खपत की गणना करना, इस तरफ मुझे क्या करना है खपत की गणना करना है। यहाँ पे खपत की गणना करनी है, खपत की गणना करनी है। तो खपत मेरी जो है 120 है, इसको वापस मैं कितनी करना चाह रहा हूँ 100 करना चाह रहा हूँ। तो बताइए यहाँ क्या होगी कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी करी, यहाँ पे 20 की कमी करी, किसकी तुलना में कमी करी, इसकी तुलना में कमी करी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 120 और इनटू में 100। आपका ये मान आ चुका है, आप इसको काटाकाटी कर लीजिए। ये कितनी बार चला जाएगा 6 बार और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% की कमी, 3% की क्या हो गई कमी। तो आप 100 से भी बात कर सकते हैं। इधर अगर मूल्य का दर्शाते हैं तो इस तरह क्या दिखानी पड़ेगी खपत, इसको आप क्या मानेंगे प्रारंभिक खपत, और इसको क्या मानेंगे बाद की खपत। ठीक है ये उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, मैंने शुरू में बताया था कि जब ए और बी दो पद गुणा होते हैं तो एक पद में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है दूसरे पद में उसके उल्टे अनुपात में परिवर्तन होता है। ये मैंने शुरू में बात करी थी आपसे। तो ये इस तरीके से आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए तीसरा तरीका और देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का तीसरा तरीका और देख लेते हैं, आपको आना चाहिए। तीसरा तरीका क्या है, हम छठी क्लास में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते थे, सूत्र से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सूत्र क्या है, अगर यहाँ पे देखिए या कमी और वृद्धि की बात करी जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, और खर्चा क्या रखा जाता है, खर्चा नियत रखा जाता है। तो यानी मैंने अभी बताया था अगर कमी ज्ञात करनी है तो वृद्धि अब लिखा जाए, कमी ज्ञात करनी है तो यहाँ वृद्धि लिखे जाए, 100 प्लस में वृद्धि लिखा जाएगा, वृद्धि के साथ प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा, इनटू में क्या किया जाएगा 100, इनटू में क्या किया जाएगा 100। और अगर मुझे वृद्धि ज्ञात करनी है तो यहाँ क्या आ जाएगा कमी 100 माइनस में कमी इनटू में 100 माइनस में कमी इनटू में क्या आ जाएगा बेटा ये 100 आ जाएगा। और ये करने के बाद में हम बात कर सकते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है क्या करना चाह रहे हैं, ये हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, सूत्रों के आधार पर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में वृद्धि कितनी दे दी गई है 20% की वृद्धि। तो मुझे बताइए इसमें फिर निश्चित रूप से कमी होगी और कमी कितनी है वो मुझे ज्ञात करनी है, और इसको कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, मैं सूत्र यूज कर सकता हूँ। किसका सूत्र यूज करूंगा, यूज करूंगा मैं आपका कमी का सूत्र। अच्छा इसने खर्चा नियत रखने वाली बात करी थी तभी ये बात लागू होती है। बताइए कमी का सूत्र लगाऊंगा तो कमी यहाँ लिखी जाएगी और यहाँ पे क्या लिखी जाएगी वृद्धि कितनी है 20%, 100 प्लस में 20 120%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपके पास 100 आ गया। ठीक है यहाँ पे हम बात करें तो ये आपके पास कट गया है, कितनी बार गया 6 बार ही कट गया, 1/6 वही कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, 16 सही 2/3%, आप डायरेक्ट भी इस बात को ऐसे कर सकते हैं बेटा। ठीक है और तरीके देख लेते हैं क्या क्या हम बात करना चाह रहे हैं और इनको हम कैसे बात कर सकते हैं, मिटा देते हैं। चलिए और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। सूत्र से हमने बात करा और देखिए हमारे पास देखिए आपको ये कहा है ए और बी का गुणनफल, नंबर जो भी है आपका होता है, ए और बी का गुणनफल क्या दिखा है नियत। यहाँ पे ए क्या चीज है मूल्य और बी क्या चीज है यहाँ पे खपत। ए क्या चीज है मूल्य और बी क्या चीज है यहाँ पे खपत, और इनका गुणनफल क्या कर रहा है साहब आपका जो है खर्चा क्या रहना चाहिए नियत रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, पूर्ववत रहना चाहिए, ऐसा कोई सा वर्ड आपको दे सकता है जानना। ठीक है यानी मुझे यहाँ पे कहा गया है इस मूल्य की बात करी गई है, मूल्य में
मूल्य में वृद्धि कितनी दे दी गई है, वृद्धि की बात करूं तो मेरे पास दे दी गई है 20% की वृद्धि दे दी गई है। यानी 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, कहना ये चाह रहा हूं मूल्य पहले 5 था, मूल्य पहले कितना था 5, अभी कितना हो गया 6। मूल्य जो है पहले कितना था 5। ठीक है, ये प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है, ये जो 5 है ये प्रारंभिक मूल्य को दर्शाता है। वृद्धि, इसमें वृद्धि की बात करते हैं तो 1 जुड़ जाएगा 6, ये बाद के मूल्य को दर्शाता है। तो मैंने ये बाद का मूल्य यहाँ पे 6 के रूप में लिख दिया, अनुपात के रूप में लिख दिया मैंने। ठीक है, बाद का मूल्य यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अभी मैंने अभी भी बताया था 100 मान के करते हैं तो भी वही बात है, चाहे ये अनुपात से कर ली कोई बात। इसको क्या आप वापस से 6 रुपये हो गए, इसको वापस से आप 5 बदलना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कमी करनी पड़ेगी। कमी कितने की करनी पड़ेगी बेटा, आपको कमी करनी पड़ेगी और वो भी 1 की करनी पड़ेगी। किसकी तुलना में, 6 की तुलना में। 6 यहाँ लिख देंगे और इंटू में 100, और इसका तो मान आपको पता है, इसका परसेंटेज में मान अगर हम देखते हैं वो कितना होता है, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% इसका मान होता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, चाहे 100 मान के करिए, चाहे अनुपात को मान के करिए, चाहे जैसे आप समझना चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। देखिए और बात करें तो 6ठी क्लास का तरीका देखना चाहें तो आपको समझने के लिए, ताकि आप कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। फिर मैं बाद में डायरेक्ट ही बात करूंगा ऐसे क्वेश्चन की। ठीक है, आपको कंसेप्ट को दिमाग में बिठाने के लिए बात बार बार कर रहा हूँ। देखिए क्या क्या बात कर सकते हैं। अगर यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे मुझे दे दिया गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मूल्य और यहाँ क्या है, खपत। मूल्य और क्या है, खपत। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 100 रुपये मेरे पास पहले मूल्य थे, कितने थे, 100 रुपये। अब कितना हो गए यहाँ पे, खपत भी कितनी थी, 100 रुपये की ही थी। लेकिन अब देखिए ध्यान से, अब देखिए मूल्य में वृद्धि हो गई, कितनी, मूल्य में वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, 20% की। तो ये कितना हो गया, 120%। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है इसकी खपत कितनी होगी, खपत कितनी होगी। देखिए इन दोनों का गुणनफल क्या है, खर्चा, खर्चा, और इन दोनों का गुणनफल भी क्या है, खर्चा। दोनों तरफ के खर्चे को मैंने बराबर किया है, दोनों तरफ के खर्चे को मैंने बराबर किया है, चाहे पहले का खर्चा चाहे बाद का खर्चा, दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए, बराबर। ये भी ये बात कहता है, कंसेप्ट ये भी बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे खपत का तो पता है नहीं, खपत मुझे पता करनी है, खपत मुझे पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, आप उसको गुणा करेंगे तो खपत आपकी क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यानी 120 का मैं इसमें भाग दे सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से लिख दिया जाए 100 इंटू में 100 और बटे में कितना, 120, बच गई क्या यहाँ पे, खपत। खपत आपको पता चल जाएगी कि आपकी खपत कितनी हो रही है, आपकी खपत कितनी हो रही है। काटाकटी करना चाहे तो कर लीजिए, काटाकटी करना चाहे तो कर लीजिए। ये आपने काट दिया 0 से 0, क्या ये कट रहा है, क्या ये इससे कट रहा है, किससे, ये 2 से कट रहा है 5 बार, ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार, ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार। ध्यान से देखिए 5/6 इंटू में क्या दिख रहा है, 100, और यहाँ पे खपत दिख रहा है मुझे, इसको ध्यान से देखिए। क्या 5/6 की टेबल आपको आती है, 5/6 की टेबल आपको आती है, मैं करा चुका हूँ। 5/6 की टेबल आपको आती है तो आप जो बेटा आराम से कर सकते हैं। 5/6 की टेबल में हम बातें कर चुके बेटा। ठीक है, या फिर शेष फल कंसेप्ट भी आपको आता है तो आप बता सकते हैं। इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। कैसे, आप देखिए इसका शेष कितना होता है, इसका शेष होता है 1/6। इसका शेष कितना होता है, 1/6, और 1/6 का जो है हमें पता है कितना होता है, 16 से ही 2/3। अरे भाई 16 से ही 2/3 है तो 5/6 का कितना हो जाएगा, ये 17। यानी ये हमारे पास है आपका 83 से ही आपका 1/3, यानी उसकी खपत कितनी है, उसकी खपत 83 से ही 1/3 है। इसका मतलब है 100 में से उसने कितनी कमी कर दी, अब दिख जाएगा हमारे को 83 से ही 1/3। अगर यहाँ पे खपत हो रही है तो पहले खपत कितनी थी, 100 थी, तो कमी कितनी कर दी, कमी कितनी कर दी। यानी इसका शेष फल वाला कंसेप्ट जो मैं बता चुका हूँ, अगर उसको आप यूज करेंगे तो बता बहुत अच्छा लगेगा आपको। यानी यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, मेरी कितना बच जाएगी यहाँ पे, 16 से ही 2/3%। ये कमी इसने कर दी है, ये कमी इसने कर दी है। ये कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए, अभ्यास करोगे तो जो जिस चीज पे ज्यादा प्रयास करोगे वो चीज आपको उतनी अच्छी लगती जाएगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ से अगला पॉइंट हम जो है थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों का। इस टाइप के क्वेश्चनों का मैं आपको थोड़ा सा अभ्यास दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा अभ्यास करें। मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, अलग अलग तरीके बताए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको यूज लेके आप बार बार अभ्यास करिए। ठीक है, चलिए
मैं यहाँ पर फिर से बात कर देता हूँ। आपके लिए अभ्यास काम, देखिए अगर यहाँ पे बात करी जाए, ये ए का मान है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए का मान में वृद्धि दे दी गई है, वृद्धि यहाँ पे पहला क्वेश्चन कितने की, यहाँ पे मुझे 25% की वृद्धि दे दी गई है और यहाँ पे मुझे दे दिया गया है कमी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, बताओ प्रतिशत कमी क्या होगी, जबकि इनको दोनों का गुणनफल क्या हो जाए, आपका नियत हो जाए। ठीक है, ये ए और ये बी पद है, इनका दोनों का गुणनफल को नियत रखने की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, जब ये वृद्धि दे रखी है तो ये कमी आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, दूसरे में अगर मुझे यहाँ दे दिया गया 30% की कमी दे दी गई है तो फिर 30% की वृद्धि दे दी गई है तो फिर बताइए कमी कितनी होगी। फिर तीसरे में अगर मैं कह दूँ 40% की मैं वृद्धि कर देता हूँ तो कमी कितनी होगी। ठीक है, अगले में यहाँ से हम बात कर लें कि यहाँ आपको दे दिया गया है कि 10% की आपको जो कमी दे दी गई है, कमी लिखूंगा इसको, कमी है, और ये भी क्या है, कमी है, तो बताओ वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जिनको आपको फटाफट सोल्व कर लेना है। फिर मैं सोल्व कराता हूँ, एक बार सोल्व करिए, पंखा नहीं चल रहा है। चलिए, तो मेरे साथ आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, कंसेप्ट को लगा करके आपने सोल्व कर लिया होगा। तो फटाफट बात करना चाहूंगा इस क्वेश्चन कंसेप्ट की वजह। यहाँ पे एक में वृद्धि हो रही तो फिर दूसरे में निश्चित रूप से क्या होगी, कमी होगी। तो कैसे बात करेंगे, 25% की बात होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। ये वृद्धि की बात करा गया है, ये वृद्धि की बात करी गई है, तो इसका मतलब प्रारंभिक ये थी यानी 4 थी तो फिर कितनी हो जाएगी, 5। इसको मैं वापस यही बनाना चाहूंगा तो फिर क्या करना पड़ा, मुझे कमी करना पड़ेगा। वापस यही बनाना चाहता हूँ तो मुझे कमी करना पड़ेगा। कितनी कमी करनी है, 1 की कमी, किसकी तुलना में, 5 की तुलना में। कुल मिलाकर के 1/5 आ गया। और इसको मैं परसेंटेज में बदलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20% की कमी। 20% की मुझे वापस से क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। अब इसको मैं 2-3 तरीके समझा सकता हूँ, आप उसको अप्लाई करते रहना, मैं आंसर बता रहा हूँ। 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है, आप कहेंगे 3/10, 3/10। यानी प्रारंभ में ये मूल है, मूल संख्या थी, ये 10 थी, तो जुड़ने के बाद, वृद्धि के बाद कितना होगा, ये आपके हो गई 13। लेकिन मुझे इसको वापस क्या बनाना है, मुझे इसको वापस यही करना है, यानी मुझे कमी करनी पड़ेगी। 13 से कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमी मुझे लिखनी है, 13 से 10 करना है, 3 की कमी। किसकी तुलना में, जिसकी तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, तुलना वाला पद यहाँ आता है। 13 की तुलना में अब 10 हो गया है, तो यहाँ में कितना लिखूंगा, 13, और यहाँ कितना करना है, गुणा कर देना है। किससे, आपका इससे गुणा कर देना है, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 3 बटे में आपका 13 आ चुका है, तो इसका जो है परसेंटेज मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज मान कितना, 13। 1/13 के लिए पता है क्या, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। 1/13 का मतलब कितना होता है, 7 सही 9/13 होता है। और ये गुणा कितने से हो रहा है, 3 से गुणा हो रहा है। यानी 1/13 का परसेंटेज मान जो है हमारे पास निकालते हैं, तो ये कितना होता है, 7 से 9/13, और 3 से गुणा हो रहा है। तो 3 से गुणा हो रहा है तो हम इसको पूरे पद को भी किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे बेटा। तो देखिए, अगर इनसे कहते हैं 7 तिया आपका 21 हो जाएगा, 7 21, और ये आपका 2 3 27, 27 में 13 का भाग देता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सही 1/13 आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये 23 सही 1/13 परसेंटेज इसका मान हो जाएगा। 23 सही 1/13 परसेंटेज मान हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है इस तरीके से क्वेश्चनों को हमें अटेम्प्ट करना आना चाहिए। आप चाहे ऐसे अटेम्प्ट करिए या फिर हम सूत्र से अटेम्प्ट करिए, जो मैं तरीके बता चुका हूँ वैसे अटेम्प्ट करिए। और देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, अगला प्रयास की बात करते हैं, इसको आप उतार लेना है। देखिए, या फिर आप जो है इनको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इस तरीके से बात कर लेता हूँ। बड़ा 40% की क्या बता गई, कमी, यानी ये है हमारे पास 40% की कमी की बात कर रहा है। किसमें, अगर बात करें मूल्य में हो चाहे खपत में किसी में भी हो, यानी इसका 40% का मतलब कितना है, 40% का मतलब है 2/5।
दिखना चाहिए 2/5, यानी मूल संख्या आपकी मूल संख्या कितनी थी 5, मूल संख्या 5 थी, इसमें से कितना कम कर दीजिए 2 कम कर दीजिए, 2 कम कर दिया तो यानी अब कितनी रह गई आपकी 3 रह गई। लेकिन बेटा मुझे तो खर्चा नियत रखना है तो मुझे इसका उल्टा चलना है, बताइए अभी क्या होगा 3 को वापस 5 बनाना है तो मुझे क्या करना है वृद्धि करनी पड़ेगी, और वृद्धि करनी पड़ेगी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात करें तो कितने की वृद्धि है हमारे पास, वृद्धि हो जाएगी 2 की, 3 से 5 जा रहा हूं तो 2 जोड़ूंगा, 2 जोड़ूंगा, किसकी तुलना कर रहा है 3 से जा रहा हूं, 3 से तुलना कर रहा हूं, बट्टे में कितना आ जाएगा 3 इंटू में 100, यानी ये 66 सही 2/3% की वृद्धि मुझे करनी पड़ेगी, 66 सही 2/3% की वृद्धि मुझे करनी पड़ेगी। आगे देखिए फटाफट हम बात कर लेते हैं इनको और कैसे कैसे बात कर सकते हैं, देखिए आगे इसकी बात करें, इसमें देखिए क्या पूछा है, कमी की बात कर रहा है, 10% की कमी हो रही है और खर्चा क्या करना है नियत रखना है, तो इसका मतलब इस पद में क्या करनी पड़ेगी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मैंने 10% यहाँ पे कमी लिखा हुआ है और 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। मूल संख्या कितनी मेरी 10, कमी कितने की करनी है यहाँ पे 1 की कमी करनी है, यानी कम कर देता हूँ 1, कितनी हो गई 9, मुझे 9 को वापस क्या बनाना है, मुझे 9 को वापस 10 बनाना है, तो यानी यहाँ पे वृद्धि होगी और वृद्धि होगी मेरी कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ध्यान दीजिए यहाँ आप लिखेंगे 1 किसकी तुलना में 9 की तुलना में, इनटू में 100, 1/9 को सभी पता है, आप क्या बोलेंगे 11 पॉइंट में 11% या फिर 11 सही 1/9%, इस तरीके से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना रहता है। चलिए हम दूसरे तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, हम दूसरे तरीके से इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहेंगे। आप एक बार उतार लिया तो देखिए हम ऐसे भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। फटाफट मैं बात करता हूँ इन्हीं चीजों की, यानी एक में वृद्धि दे रहे थे तो दूसरे में कमी होगी, एक में वृद्धि दे रही है दूसरे में कमी होगी, दूसरे में कमी दे रही थी तो इसमें क्या होगी वृद्धि होगी, इसमें कमी है तो इसमें क्या होगी वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसे ही बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ऐसे दे देता है, अगर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे करना है 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए एक कोई पद है वृद्धि दे रखी 25% की, 25% की वृद्धि है तो इसका मतलब है 1/4, ये 4 है तो वृद्धि के बाद कितना होगा 5, तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 हो जाएगा, इसका उल्टा होता है ना, ये कितना हो जाएगा 4, यानी इसका गुणनफल हमारे पास कितना आ रहा है 20, ठीक है। तो फिर इसका गुणनफल भी हमारे पास कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, इसका गुणनफल भी हमारे पास कितना आना चाहिए बेटा 20 आना चाहिए। तो हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं, तो इसमें बताइए, यानी इसमें तो क्या हुई थी वृद्धि हुई, तो फिर इसमें क्या करनी पड़ी है कमी, कमी कितने की हो गई, कमी हो गई 1 की, किसकी तुलना में 5 की तुलना में, तो यानी कमी हमारे पास निकलेगी आपका 1 में कितना है 5 इंटू में 100, इंटू में 100 आ जाएगा, और काटा काटी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल 20% की कमी, 20% की कमी। अब यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई हो सकता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ सकता है, मूल्य खर्चा हो सकता है, इस प्रकार से कुल आपकी जो है बात कर सॉरी मूल्य और खपत हो सकती है, कुल खर्चा नियत रख सकता है, आपका समय और आपका जो है कार्य हो सकता है, समय और आपका जो है आदमी हो सकता है, और कुल कार्य नियत रख सकता है। तो ये बातें हम जो है ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कि इनमें भी ऐसे ही बात कर सकते हो, इनमें भी ऐसे ही बात कर सकते हो। और बात करें तो इसको कैसे और कैसे कर सकता है, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कहना चाह रहा है a और b का गुणनफल प्रारंभ में और a और b का गुणनफल बाद में, दोनों नियत होने चाहिए, तो नियत है, ठीक है, ये नियत है इनका गुणनफल, ये भी नियत है इनका गुणनफल, नियत। तो बताइए पहले इसका मान मैं मान लेता हूँ, पहले इसका जो मान a और b का मान मान लेता हूँ, ये भी 100 था और ये भी कितना था 100 था। ए में वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कितनी कर दी, वृद्धि कर दी 25% की, तो अब ये कितना हो जाएगा ये 125, यानी 100 में 25 जोड़ेगा 125 होगा नहीं होगा, इन दोनों का गुणनफल मुझे नियत रखना है, इधर जो गुणनफल आए उधर भी यही आना है, यानी यहाँ b का मुझे पता नहीं कितना आया, ठीक है, b का मुझे पता नहीं, कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए आप, 25 से काटते हैं तो 5 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, 25 से काटते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास, ये 20 बार चला गया, यानी टोटल कितना आ गया आपका 80, टोटल कितना आ गया 80, यानी यहाँ पे मुझे लिखना है क्या है 80, अगर यहाँ 80 लिखूंगा तभी मेरे पास इनका गुणनफल क्या होगा आपका जो है आपका जो बराबर आएगा। अब आप मुझे बताइए पहले आपका ये 100 था और अब कितना आ गया 80 हो गया, तो कमी कितने की होगी, कमी बोलेंगे आप 20% की होगी, कमी कितने की बोलेंगे 20% की होगी। जो तरीका
आपको अच्छा लगे उसको आप लागू करके निकाल सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हैं आप, यानी 25% की, इसी किसी को सुना 25% की वृद्धि की बात करी जा रही है, वृद्धि की बात करी जा रही है। तो यानी मैं कहता हूं पहले मेरे पास 100 रुपए थे, पहले मेरे पास कितने थे, 100 रुपए थे। वृद्धि अगर यहाँ पे दिखा रखा है तो निश्चित रूप से कमी ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर खर्चा नियत है या दोनों पदों का गुणनफल जो है नियत की बात कर रहा है। वृद्धि करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, वृद्धि करूंगा तो यानी 25% की वृद्धि 125 मेरे पास हो चुका है। इसको वापस से मुझे क्या बनाना है, वापस से मुझे 100 बनाना है। तो इसमें क्या देखिए 125 से 100 की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, 125 से 100 की तरफ जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे कमी करनी है। और कमी कितनी करनी है, कमी मुझे करनी है 25 की कमी करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देना है, ये 125 लगा देना है, गुणा में क्या करना है 100। काट दीजिए, कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, 5 से काटेंगे कितना आ गया 20%। यानी 20% की कमी आपको दिखाएगा, 20% की कमी आपको दिखाएगा। तो ये तो क्या था, मतलब ये तो जनरल परसेंटेज की 20%, 30%, 25%, 10%, इनमें तो हम जो है फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है, चाहे आप कैसे भी करिए, ठीक है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे ले लेता है, एग्जामिनर ले लेता है अच्छी वाली परसेंटेज, भिन्न वाली परसेंटेज, उनको कैसे किया जाए उनका कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन हम करेंगे दशमलव वाली का, ठीक है। फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन जैसे चाहे वैसे आप अभ्यास कर सकते हैं, बता लीजिएगा। ये सामान्य परसेंटेज के आधार पर हमने इसकी बात करी है। एक क्वेश्चन अब लिखते हैं, अगर हमें परसेंटेज भिन्न के रूप में दे दे, परसेंटेज किस रूप में दे दे, भिन्न के रूप में दे दे, तो करना क्या है। परसेंटेज अगर हमें क्वेश्चन जो है भिन्न के रूप में दे दे तो हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की कमी की जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितना परसेंट की वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ताकि उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, या फिर क्या रहे, नियत रहे। यानी दो पद गुना हो रहे हैं और उसका गुणनफल क्या हो रहा है, नियत रखना चाह रहा है। तो जो हमें कंसेप्ट समझते आ रहे हैं उसी का लागू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज कैसे दी, यहाँ पे परसेंटेज मुझे इस तरीके की दी थी, 10% 20% नहीं दी है, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने आसान दिया, सभी बच्चों को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले टायर से सोल्व कराता हूँ, बताइए बेटा लंबाई, अच्छा आयत जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास पता है लंबाई इनटू में चौड़ाई, और बराबर क्या होता है क्षेत्रफल, और बराबर क्या होता है क्षेत्रफल। ये आयत की लंबाई होती है, ये लंबाई, और ये क्या होगी चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल आयत का क्षेत्रफल होता है। अगर इसके क्षेत्रफल को आप नियत रखना चाहते हैं और अगर किसी एक में वृद्धि करोगे तो दूसरे में निश्चित रूप से कमी होगी, एक में कमी करोगे तो दूसरे में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यही कंसेप्ट हमारा को करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया होता है, इनका क्षेत्रफल जो है नियत रखना चाह रहा है, चाहे प्रारंभिक क्षेत्रफल हो चाहे बाद का क्षेत्रफल हो, दोनों को क्या रखना चाह रहा है, नियत रखना चाह रहा है, ठीक है। तो इस इशू को करने का कंसेप्ट वही आ गया हमारे पास, ए और बी का गुणनफल क्या है, नियत है। इसको करते हैं, एक हम जो है इसका अनुपात अगर हमारा पता है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर यहाँ का है लंबाई में कमी दे रखी है, लंबाई में कमी कितनी देती है बेटा, कमी देती है 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो यानी इसमें मुझे कहा जाए कि ये मूल आपकी 3 है और कमी हो रही है कितने की, 1 की। तो यानी ये 1 की कमी होने के बाद कितना आ जाएगा 2, 1 की कमी होने के बाद कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 की कमी होने के बाद कितना आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा।
यानी ये 3 है और ये कितना है 2 है, ये 3 है और ये कितना है 2 है। तो बताइए चौड़ाई कितनी हो जाएगी। मैंने कहा था जब खर्चा नियत रहे या ए और बी का गुणनफल नियत हो तो पहले पद के जो अनुपात है दूसरे पद का अनुपात उसका उल्टा होता है। यहाँ 2 अनुपात में कितना हो जाएगा 3, 2 अनुपात में 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास जो है क्षेत्रफल कितना आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है। क्षेत्रफल तो नियत है, क्षेत्रफल तो क्या है नियत, लेकिन ये चौड़ाई आ चुकी है। चौड़ाई पहले 2 थी, अब क्या हो गई 3। तो बताइए इसमें वृद्धि हुई क्या, वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि हो चुकी है 1 की। वृद्धि कितनी हो गई 1 की, किसकी तुलना में 2 की तुलना में, 2 की तुलना में वृद्धि हुई। तो फिर प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें तो कैसे कहेंगे, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें तो 1 बटे में कितना 2 लिखूंगा, ठीक है, इनटू में कितना 100 करूंगा। कुल मिलाकर के 50% की वृद्धि हो चुकी है, कुल मिलाकर के 50% की वृद्धि हो चुकी है। एक तरीका ऐसे था इस विषय को समझने का। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ, ऐसे भी बात कर सकता हूँ। कमी बताइए, कमी कितनी थी, कमी मेरे पास है 33 से ही 1/3%। कमी है 33 से ही 1/3%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 1/3 होता है, 1/3 होता है इसका मतलब। तो यहाँ से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मूल कितनी थी 3, प्रारंभ में कितनी थी 3, कमी होने के बाद में कितनी हो गई 2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लंबाई की, इधर लंबाई की बात कर रहे हैं, ये प्रारंभिक लंबाई है। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी 3, उसमें कमी कितनी हो गई 1 की। तो बाद की लंबाई कितनी आ गई, बाद की लंबाई वो कितनी हो गई 2। अब अगर दूसरी चीज को पढ़ना चाहे, लंबाई चौड़ाई तो गुणा हो गई, यानी ए पद इधर आ गया, लंबाई इधर लग गई, तो इधर भी कितनी तुलना करूंगा चौड़ाई, चौड़ाई इधर में लिखूंगा। ये प्रारंभिक चौड़ाई की बात करूंगा, प्रारंभिक चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी बाद की चौड़ाई। इसका उल्टा पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। आप मुझे बताइए, यहां से हम बात करना चाह रहे हैं, तो बताइए ये 2 था, 2 से कितना होगा 3, वृद्धि कितनी की हुई, वृद्धि हो गई 1 की। परसेंट अगर हमें ज्ञात करना है तो नीचे क्या आएगा 2 इनटू में 100, 1/2 का मतलब 50% है, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 50% है। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बट देखिए ये आपको समझाने के लिए मैं बात लिख रहा हूँ, बाकी में डायरेक्ट इन्हीं से बात कर सकते हैं। शुरुआत में बच्चे को कंसेप्ट आपको आने चाहिए, बाद में आप डायरेक्ट करें चीजों को, ठीक है, बाद में डायरेक्ट करें, ये चीजें आपको आनी चाहिए। देखिए और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, और कैसे समझ सकते हैं, और मैं इसको कैसे आपको समझा सकता हूँ। आप इसको जो मैं थोड़ा हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा फास्ट लगे, फास्ट नहीं है बेटा, मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड से काम करना पड़ रहा है। आप देखिए आ जाइए, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, मुझे ये दिया हुआ है कि साहब आपकी जो है कमी लंबाई में कमी कितनी दी, कमी आपको दे दी गई 33 से ही आपका 1/3%। कमी आपको दे दी गई है, कमी है, और वो भी किसमें है लंबाई में। लंबाई में अगर कमी दे दी गई है तो इसका मतलब है चौड़ाई में क्या होगी वृद्धि, वृद्धि मुझे ज्ञात करनी है, वृद्धि क्या होगी ये मुझे ज्ञात करना है, चौड़ाई में वृद्धि कितनी होगी ये मुझे ज्ञात करना है। कमी दी हुई है तो फिर वृद्धि का सूत्र आपको आना चाहिए। वृद्धि क्या लिखा जाए, यहाँ पे कमी लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा 100 माइनस में कमी इनटू में 100। ये सूत्र लागू कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो लागू कर सकते हैं। लेकिन बेटे यहाँ थोड़ी समस्या हो जाएगी, यहाँ समस्या हो जाएगी अगर ये सूत्र लागू करेंगे तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। लेकिन मैंने समझा रखा है 100 में से कैसे घटाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, अगर वो करते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे बताइए कमी की जगह तो कितना लिखना है आपको, कमी की जगह लिखना है 33 से ही 1/3%। बताइए यहाँ पे कमी की जगह कितना लगोगे 33 से ही 1/3%, घटा दो इसको अगर आप घटा देते हैं तो 33 से ही 1/3% को घटा देते हैं, यानी इसको मैं 33 न मान कर टोटल कितना मान लेता हूँ 34 घटाता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा 66 बचेगा। इन दोनों का अंतर कितना है 2/3%, ठीक है, और गुणा में कितना है 100। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गई। अगर आपको 33 का बाड़ा आता है, मैं पिछली क्लास में पूरी बातें कर चुका हूँ, तो आप उनको ध्यान रखिए। 33 का 2 गुना हो रहा है, यानी ये 1/2 हो गया है, और ये इससे कटेगा तो कुल मिला कितना होगा 50% है। आप सूत्र को भी लागू कर सकते हैं, लेकिन ऐसी भी आ जाए तो सूत्र को लागू मत करना पड़ता। यहाँ पे आपका अभ्यास अच्छा है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अभ्यास नहीं है आपको घटाने का और पहाड़े का तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक इस तरीके की बात कर सकते हैं बेटा। चलिए और कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ से देखिए और कैसे इसको हम समझ सकते हैं, और देख लीजिए
यही कहना चाह रहा हूँ कि साहब हमारी कमी कितनी दे रखी है, कमी हमारे को दे रखी है लंबाई में कमी, यानी लंबाई में कमी मुझे कितनी दे रखी है 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साहब ये आपकी 3 थी और ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 हो जाएगी तो आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट करिए कि साहब कितना हो जाएगा 1 में आपका 2 और 1/2 को परसेंटेज में लिखता हूँ कितना है 50%। ऐसी चीज़ों को आप डायरेक्ट करिए। तो आप थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लें और मैं इसी तरीके की परसेंटेज दूंगा 4-5 जिसका हमें अभ्यास करना है, जिसका हमारे को क्या करना है बेटा अभ्यास करना है। मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। ये इस तरीके की परसेंटेज दे देता है तो हमारे को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो चीज़ें हमारे को आनी है। ठीक है, कुछ अभ्यास मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ए और बी लिख दे, ऐसे चल लंबाई इनटू में चौड़ाई में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले भी दे रहा हूँ लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि की गई, तो बताइए चौड़ाई में कमी कितनी आएगी। ठीक है, चौड़ाई में कमी कितने की आएगी, यहाँ पे कमी की बात करी गई है। ठीक है, कमी कितनी है, यहाँ पे वृद्धि की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरे में अगर यहाँ पे दे देता हूँ 11 सही 1/9% की कमी, तो बताइए यहाँ पे वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी 11 सही 1/9% की कमी। अच्छा तीसरा मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि आपको दे दिया गया है 87 सही 1/2% की आपको वृद्धि कर दी गई है। यहाँ बताइए यहाँ पे कमी कितने की करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल क्या रहे नियत रहे, ताकि क्षेत्रफल क्या रहे बेटा नियत रहे, लंबाई और गुणा चौड़ाई का जो नियत रहे वो क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की बात यहाँ पे कर रहा है। इस तरीके से कुछ भी दे सकता है, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। मैंने लैंग्वेज दे रखी, डायरेक्ट आगे देखते हैं, आप इसका अभ्यास करिए। ठीक है, आप इसका अभ्यास करिए। चलते हैं यहाँ से अगले पॉइंट पे। ठीक है, यह समझा दिया जाए, अभ्यास करिए। देखिए देखिए मैं सोल्व करा देता फास्ट में। यहाँ पे आप देखिए 37 सही 1/2% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है आपका अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास 3/8 होता है। 3 में क्या होता है 8 होता है, यानी वृद्धि हो रही है। क्या वृद्धि हो रही है, पहले 8 थी लंबाई, तो फिर वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई 3 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई 11 हो गई, कितनी हो गई 11 हो गई। अब मुझे ये तो लंबाई की बात कर रहे हैं, ये लंबाई की बात की जाए, फिर चौड़ाई की बात मैं इधर करूंगा। ठीक है, यानी बी कर, तो इसको वापस से मुझे क्या बनाना है 8 बनाना। तो 8 बनाना तो बताओ यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी 11 से, तो कमी करनी पड़ेगी। कमी कितनी करनी पड़ेगी 3 की कमी करनी पड़ेगी, 3 की कमी करनी पड़ेगी और किसकी तुलना में 11 की तुलना में इनटू में 100। ये मेरा परसेंटेज आ चुका है। अब 3/11 इसकी टेबल अगर आप आते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए 1/11 का मतलब क्या होता है 9 पॉइंट में 0। ठीक है, 9 पॉइंट में 0 या फिर 9 से ही 1/11 होता है। बताइए ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये इसका जो है गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है। ठीक है, तो फिर आप इसको भी 3 गुना कर दीजिए, इसको 3 गुना करेंगे तो यानी 27 और 27 ये परसेंटेज इसका हो जाएगा। ये चीजें आपको मैं अभ्यास करा चुका हूँ, इनका आप अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। देखिए अगला दूसरे में यहाँ पे हमारे को कमी दे दी गई, कितने परसेंट की कमी 11 सही 1/9% की कमी। खर्चे में कमी दे सकता है, लंबाई चौड़ाई में कमी दे सकता है, किसी एक में कमी देगा तो दूसरे में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या चाहता है ये नियत रखना चाहता है ए और बी के गुणनफल को, यानी कमी दे दी है। तो बेटा मुझे बताइए ये इसका मतलब कितना होता है 11 से ही 1/9% का मतलब होता है 1/9। पहले 9 थी तो कमी 1 की कमी हो गई है, 1 कम करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसका मतलब है पहले 9 थी कोई वस्तु तो फिर 8 हो गई, मुझे वापस इसको 9 करना है तो बढ़ाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल वृद्धि करनी पड़ेगी। और वृद्धि मुझे परसेंटेज में निकालना है। तो बताइए पहले तो देखिए वृद्धि कितने की है 1 की, किसकी तुलना में 8 की तुलना में, और इनटू में मुझे क्या करना है 100 नहीं, इसका देखते ही आप बता दीजिए 1/8 को देखते ही बता दीजिए मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 12.5%। आपको बता चुका हूँ, इन चीजों का अभ्यास बेसिक क्लास में कर चुके हैं, तो ऐसे आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे इसकी बात करते हैं। यहाँ पे वृद्धि दी गई, वृद्धि दी गई 87 से 1/2%, 87 से 1/2% आपको जो है टेबल याद होगी, देखते ही आपको पता करना आना चाहिए। तोड़ना भी आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन
यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। 87 से 1/2%, इसका मतलब क्या होता है 7/8, 7/8, ठीक है। 7 में क्या होता है 8। अगर आप इसको अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए इसका शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है आपको वो भी आता है, तो आप बात कर सकते हैं शेष कितना बच रहा है 100 में से आपको बचेगा 12 से 1/2%। और इसकी कितनी होती है टेबल 1/8 होती है, यानी ये शेष कंसेप्ट है, तो इसका मतलब इससे मैं इसका शेष ऐसे भी ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है। तो पिछली बातें याद रखिए, मैं बीच बीच में आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लाइट भी सही आगे खड़ा